ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the measurement of how can we measure the sides of an angle, sides of the triangle, angles of the triangle. That's it. That is right angle triangle. ठीक है, ये एक मैथ्स का ही हिस्सा है जिसमें हम लोग इस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, जहां पे ट्राइंगल से रिलेटेड साइड्स एंगल का मेजरमेंट करना सीखते हैं। और बाकी और भी उसके हेल्प से क्या क्या हम लोग साइड्स एंगल के हेल्प से कितने सारे नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, वो सारा चीज बस। ठीक है, ओके, बेसिक तो यही है। चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ये एक्चुअली में एक इक्वेशन होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, बस सिंपली बोले तो ये एक ऐसा एक इक्वेशन है बस। जैसे ये होता है ना 2x + 3y = 5, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं है, इसमें अननोन्स हैं, वेरिएबल्स हैं x और y। सो दिस इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स x एंड y। इन्वॉल्विंग पे थोड़ा सा इंसिस्ट कर रहे हैं हम। इन्वॉल्विंग x एंड y इन दिस इक्वेशन देयर आर 2 वेरिएबल्स, है ना। सो दिस इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स। तो उसी तरीके से यहाँ पे अभी हम एक इक्वेशन लिखने वाले हैं। An equation involving trigonometric ratios of an angle is called trigonometric identities. If identities लिख दे क्या, trigonometric identity होगा if it is true for all values of an angle, all values of the angle, चलो तो ये है, कहाँ गया डस्टर भाई। जरा समझना यहाँ पे क्या है। ये एक तरह का इक्वेशन है जिसमें जिस तरीके से x और y इन्वॉल्व था यहाँ पे इस इक्वेशन में 2x + 3y, इसमें x और y 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैं। उसी तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन होगा जिसमें इन्वॉल्व होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब वही साइन, कॉस, टैन, कॉस, एक्सेक, कॉट। ये लोग जहां पे x और y है वहां पे तुम साइन थीटा डाल दो, कॉस थीटा डाल दो, बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। दैट इज आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा शर्त है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया, बहुत बड़ा कंडीशन है यहाँ पे। क्या है वो कंडीशन, देखते हैं। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो पहला हमारा स्क्वायर रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। क्या ये इक्वेशन है? बीच में इक्वल का साइन है सर, हाँ है। तो ये इक्वेशन है। क्या है ये? इक्वेशन है। तो क्या इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज इन्वॉल्व है क्या? हाँ है। एक ऐसा इक्वेशन जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखाई देगा उस इक्वेशन में, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिना एंगल का तो आएगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना है।
तो उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। बस एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिखाई देने लगे विथ एंगल, बिना एंगल का तो मीनिंगलेस हो जाएगा। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें टी रेशियोज दिखाई दे, उसमें इन्वॉल्व रहेगा, उस इक्वेशन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। सबसे बड़ा कंडीशन है ये, इफ, अगर यहां कंडीशन लग गया, मतलब कोई इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन भी सकता है और कोई नहीं भी बन सकता है, क्योंकि यहां पे कंडीशन आ गया ना। और कंडीशन का मतलब क्या होता है कि शायद आइडेंटिटी है या हो सकता है नहीं है, मतलब वो इक्वेशन तो रहेगा बट आइडेंटिटीज नहीं बन पाएगा, ऐसा बात है। क्या है वो कंडीशन? इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल। अच्छा, मतलब यहां पे एंगल है वो थीटा, थीटा को ही एंगल बोलते हैं ना। थीटा के प्लेस पे जो मन कर रहा है वो पुट करो, जितना भी पुट करना है, जैसे 1 डिग्री पुट कर रहे हैं, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी, हाफ, पॉइंट, डेसिमल में जितना भी कुछ भी पुट करना है, जो हमारा 0 डिग्री से लेकर के 360 तक होता है। अगर हम यहाँ पे, अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 35 पुट करते हैं और यहाँ भी 35 पुट कर दें, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ थीटा थीटा सेम है, मतलब यहाँ पे 35 तो यहाँ भी 35, देन यू विल सॉल्व दिस LHS with 35, then you will get 1. If you put 40 degree, again you will get 1. If you put 41 degree थीटा के प्लेस पे, थीटा के प्लेस पे 41 पुट कर दिए, फिर से 1। मतलब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे थीटा का जो भी वैल्यूज डाल रहे हैं, हर बार वो क्या दे रहा है? क्या हर बार वो ट्रू हो रहा है? क्या ट्रू का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू फॉर एन इक्वेशन? ट्रू का मतलब होता है कि वो सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, और सेटिस्फाई का मतलब होता है क्या LHS और RHS क्या बराबर आ पा रहा है कि नहीं, इसका ये मतलब होता है ट्रू। अगर आ रहा है बराबर दोनों तो समझो ट्रू है, और बराबर नहीं आ पा रहा है तो वो ट्रू नहीं है। आ रहा बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ थीटा का वैल्यू, अगर मेरा मन कर रहा है कि हम 120 पुट कर दे, साइन स्क्वायर 120, कॉस स्क्वायर 120, फिर से 1 मिलेगा। मतलब थीटा को जो वैल्यू पुट करना है वो पुट कर दो। इफ दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल दैट इज थीटा, हर एक वैल्यू, ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल, एंगल का हर एक वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यू जितना भी सोच सकते हो वो यहां पे एंगल के प्लेस पे पुट करो, हर बार 1 मिलेगा। और ऐसा है, अगर हो रहा है, अगर ट्रू है ये, देन दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, तब जाकर के इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ये मान लेते हैं कि एंगल मेरे पास 1 लाख है, उसमें 99,999 है ना, एंगल्स के लिए ट्रू हो गया, एंगल्स के लिए ट्रू हो गया, बट एक एंगल में ये फेल हो गया, एक एंगल के लिए ये ट्रू नहीं हो पाया। इधर कुछ एंगल रखे, यहां भी रखे, तो ये सॉल्व होते होते 1 नहीं आ पाया, मतलब RHS और LHS बराबर नहीं हुआ, ये फेल हो गया, तो इसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, फिर इसको सिर्फ इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन? जो हर एक वैल्यूज के लिए ट्रू हो। आ रहा है बात समझ में? कुछ भी वैल्यू पुट करो, कैलकुलेटर है ना, पूरा 2 दिन लगा दो, नहीं आज तो हम इसको गलत साबित करके ही रहेंगे। एक बार यहाँ पे 0.1 डिग्री पुट करेंगे, यहाँ भी 0.1, देखो फिर से बना जाएगा। मन करे अच्छा 2.3347 डिग्री पुट करेंगे, तब तो गलत हो ही जाएगा। तो ई वाला एंगल पुट करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेटर है उसके हेल्प से, यही एंगल 1 ही मिलेगा। This means this equation involving t ratios is true for all values of theta, for all values of the angle. एंगल का जो जो मन में आ रहा है वो पुट करके देख लो, 1 ही मिलेगा हर बार। तो ये इक्वेशन के साथ साथ आइडेंटिटी भी है। अब सवाल है कि कौन आइडेंटिटी नहीं है ना? तो उसका एग्जाम्पल हम ढूंढे हैं नेट से कि कौन नहीं है।
जैसे कि ये देखो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो नहीं है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे, तो वो आइडेंटिटी बनता, लेकिन ये नहीं है। कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो। एक काम करते हैं हम, थीटा का वैल्यू ना, थीटा का वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, और क्या, ठीक है 30 ले लिए। अब जरा 30 पुट करके देखो तो जरा, 30 पुट करके देखो तो जरा, तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे हमें 30 लेना है, तो हम 30 ले लिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे 30 ले लिए, RHS 1 देखते हैं ये LHS 1 आ पा रहा है या नहीं सिस्टम, नहीं। तो हम यहाँ थीटा का वैल्यू 30 पुट कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, जब कोई भी इक्वेशन हर एक वैल्यूज के लिए ट्रू होना चाहिए, तो हम कोई भी रैंडम एंगल उठा सकते हैं। तो 30 मन किया मेरा 30 उठाने का, क्योंकि 30 का वैल्यू हमें पता होता है, इसीलिए तो 30 पुट कर दिए। तो सेक 30 तो याद नहीं हमको, हमको कॉस 30 याद है, और कॉस 30 √3/2 होता है, तो सेक 30 उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3। उसका स्क्वायर करेंगे कि सेक पे स्क्वायर था इसलिए, माइनस कॉसेक 30 कितना होता है हमको तो याद नहीं है, साइन 30 हमको याद है, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक हो जाएगा 2/1, तो 2/1 मतलब 2, और इस कॉसेक 30 पे स्क्वायर था तो इसका वैल्यू पे भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे अगर ये 4 है तो ये कंफर्म बात है कि यहाँ 5 होना चाहिए था, तब तो 5 - 4 1 आता, पर ये तो 5 नहीं है। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 बन गया, यहाँ पे 3 बन गया, 4/3 का मतलब देख लो 1 पॉइंट समथिंग है, ये तो माइनस में आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा सॉल्व करोगे आगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 - 12/3 -8/3 आ रहा है, दूर दूर तक 1 के करीब भी नहीं है। तो हम यहाँ पे एक एंगल लिए 30 को पुट कर दिए, बट 30 के लिए ये ट्रू नहीं हो पा रहा है। एंगल 30 पुट करते तो ये ट्रू नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन ही है, आइडेंटिटी नहीं। वहीं पे अगर यही चीज अगर हम यहां पे ऐसे कर दे, जैसे यहां पे क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक को हटा करके हम यहाँ टैन कर देते हैं, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो तो जरा अपने मन से कोई रैंडम वैल्यू 30 ही उठा लेते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ 30 ही उठा लेते हैं। चलो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 30 माइनस टैन स्क्वायर 30 बनेगा, देखते हैं 1 आता है कि नहीं। तो सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना था, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस टैन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, चूंकि इस पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 3 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 3 ही आएगा क्या, तो 3 3 3 एलसीएम सेम आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर में जैसे है वैसे लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, 4 - 1, 4 - 1, तो 3/3 आ गया, 1 आया, 1 देखो 1 आ गया। तो हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 लिए, जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो गया, बस एक एंगल पे ट्रू हो गया, तो आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। हर एक वैल्यूज 30 पुट किया, 31 पुट करेंगे, 32, हर एक वैल्यूज के लिए कितना एंगल हो सकता है जरा बता सकते हो, 0 और 360 के बीच में टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इनफाइनाइट, क्योंकि 2 ही नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो एंगल्स भी तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, 1 और 2 डिग्री के बीच में इनफाइनाइट एंगल्स हो जाएगा, तो ये हर एक वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे फेल होता हुआ दिखाई दिया, LHS का वैल्यू RHS के बराबर नहीं आ पाया किसी खास एंगल के लिए, तो हम बोलेंगे कि बेकार है भैया,
नहीं, वो नहीं है आइडेंटिटी, सिंपल सी बात है। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में फर्क समझ में आ गया। ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, बट आइडेंटिटी ये है बट आइडेंटिटी ये नहीं है, क्योंकि वो फेल हो गया, बात खत्म। आया बात समझ में? अब हमारे पास कितने सारे आइडेंटिटीज हैं? बहुत सारे, इनफाइनाइट कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब हजार लाख आइडेंटिटीज हैं, है ना। अब इन सारे आइडेंटिटीज जो हैं पहले से बन चुके हैं, मैथमेटिशियंस बना चुके हैं कि ये आइडेंटिटीज हैं, इनका प्रूफ भी है, ये सही भी है, सब कुछ है। सीखना हम लोगों को है और हमें बार बार प्रूफ करना होगा, दिखाना होगा कि देखिए ये सही है। हम आपको दिखा रहे हैं प्रूफ करके, ठीक है। तो यही प्रूविंग हमें सीखना है। कोई आइडेंटिटीज दिया रहेगा, बोलेगा प्रूव दिस आइडेंटिटी, और प्रूव का मतलब होता है एलएचएस आरएचएस को बराबर करके तुम दिखाओ। आया बात समझ में? सो यही चीज हम लोग करते हैं इस चैप्टर में, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। क्या यहां तक क्लियर है बात? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन लिखना है क्या? लिख लो, लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, उससे पहले एक बार जो हम लोग फर्स्ट सेकेंड क्लास में देखे थे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए हमें क्या क्या याद रहना चाहिए? हमें सब कुछ याद रहना चाहिए। सबसे पहले तो स्क्वायर रिलेशन याद रहना चाहिए। स्क्वायर रिलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्क्वायर सिर्फ इसमें दिखाई देता है। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। सो यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा है तो ये प्लस कॉस उधर चला गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यू कैन रिप्लेस दिस पार्ट बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग सिंपली, ठीक है। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो, तो ये साइन स्क्वायर उधर चला जाए, तो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से अपने से यहाँ डिराइव कर सकते हो। फिर दूसरा मेन हमारा ये वाला है, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा sec स्क्वायर थीटा होता है। ज़्यादातर हमें इसका जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा, tan स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो उधर पहले से कौन बैठा हुआ है? sec स्क्वायर थीटा। ये प्लस tan स्क्वायर उधर गया तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, और फिर इधर LHS में 1 बच गया तो इधर, है ना। तो ये भी फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा हमें यूज़ में आएगा, ठीक है, ये वाला।
और इन इसी तरीके से tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लोग sec स्क्वायर थीटा, ये +1 उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा, तो वो भी हम लोग यूज करेंगे। अल्टीमेटली इसके हेल्प से क्या क्या सोच सकते हैं वो सारा। फिर तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ से भी वही चीज कि ये प्लस कॉट उधर चला जाए तो माइनस में जाएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी खूब यूज करेंगे। सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, ये +1 को उधर भेजना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये 3 स्क्वायर रिलेशन है हमारे पास। उसके बाद हमें रिसिप्रोकल रिलेशन भी याद होना चाहिए, ये भी यूज होगा, खूब यूज होगा। रिसिप्रोकल रिलेशन ये होता है कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/कॉसेक थीटा होता है। इसी को रिवर्स लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा के प्लेस पे हम चाहे तो 1/साइन थीटा, ये एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है ना। आ रहा बात समझ में। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाँ कहीं पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिखाई देगा, है ना, तो उसके प्लेस पे सिंपली 1 लिख सकते हो। कैसे हुआ ये, कॉसेक थीटा डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 बच जाएगा, साइन कॉसेक 1। आया बात समझ में। उसी तरीके से यहाँ पे कॉस थीटा जो होता है वो 1/सेक थीटा होता है, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 बन जाता है। तीसरा tan थीटा का रिसिप्रोकल कौन होता है 1/कॉट थीटा, और फिर कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/tan थीटा। आ रहा है बात समझ में, ये रिसिप्रोकल रिलेशन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास कोसेंट रिलेशन भी होता है ना। कोसेंट रिलेशन ये क्या होता है, कोसेंट रिलेशन ये होता है साइन थीटा को जब भी हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो इसके प्लेस पे सीधा tan थीटा लिखा जा सकता है, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। और tan का उल्टा कौन, tan का रिसिप्रोकल कौन, जैसे tan का रिसिप्रोकल ये है, दिस इज द रिसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, सो वी आर गेटिंग कॉट थीटा। तो इसका मतलब ये हो कि इधर भी रिसिप्रोकल करेंगे इधर भी रिसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो इधर रिसिप्रोकल की तो इधर भी रिसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इधर रिसिप्रोकल हो जाएगा 1/tan, और 1/tan का मतलब कॉट। तो कॉट थीटा का जो होता है वैल्यू कोसेंट रिलेशन के अकॉर्डिंगली कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो ये हमें याद होने चाहिए एकदम बिल्कुल भी, ठीक है। आया बात समझ में, इन्हीं का यूज होगा ज्यादातर, ज्यादातर क्या यही यूज ही होगा बस, ठीक है। बाकी अपना दिमाग कैसे कहाँ क्या कर सकते हैं, ओके। चलो आगे। तो ये लिखना नहीं है, बस एक बार हम दिखा रहे थे, ये ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है। चलो दिखाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल 1 शुरू कर रहे हैं आइडेंटिटीज का। सीधा इस तरीके से आएगा, प्रूव दैट, इसमें प्रूव दैट, सो दैट, बस यही सब चलेगा, ठीक है। तो एक
चलो देखो, तो ये सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ऐसा स्क्वायर रिलेशन में तीन जो हमारे पास था वो तो आइडेंटिटीज है ही, है ना। तो उनको हम लोग यूज में लाते हैं, जो भी अभी हम लोग स्क्वायर रिलेशन था हमारे पास, कोसेंट रिलेशन है हमारे पास, रेसिप्रोकल रिलेशन है, उनको हम लोग यूज में लाते हैं। और बाकी अदर टी आइडेंटिटीज होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उनको प्रूफ करने के लिए हम लोग इनका हेल्प लेते हैं, स्क्वायर रिलेशन का, कोसेंट रिलेशन का, रेसिप्रोकल रिलेशन का। आ रहा है बात समझ में? देखो किस तरीके से प्रूफ करेंगे। तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूफ? मीनिंग ऑफ प्रूफ जब भी जैसे यहां बोल दिया प्रूफ दैट, सो दैट, मतलब ये होगा कि एलएचएस को उठाना है और एलएचएस को सॉल्व करते 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 कुछ तो वैल्यू आएगा, और इसको देखना है कि क्या ये बराबर है आरएचएस के। ये जो वैल्यू आएगा एलएचएस को सॉल्व करके, क्या वो आरएचएस के बराबर है? अगर इफ यस देन इट इज ट्रू, देन प्रूव्ड हो जाएगा वो, है ना। ओके चलो, तो हम लोग यहाँ पे जब भी प्रूव दैट, सो दैट आएगा तो हमेशा हम लोग एलएचएस को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। समटाइम्स वी नीड टू सॉल्व ऑल्सो आरएचएस, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि एलएचएस को आरएचएस को दोनों को सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग, है ना, दोनों जा करके कहीं पे मीट कर रहा है और सेम सेम आ गया तो बोलिए तब भी सही है। ओके तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, लिखेंगे टेकिंग एलएचएस। क्या? टेकिंग एलएचएस। एलएचएस को उठाना है। क्या है एलएचएस? एलएचएस है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अरे स्क्वायर रिलेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। सो ये साइन स्क्वायर देखो, तो अगर हम उधर कर दें इस वाले साइन स्क्वायर उधर, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, ये प्लस वाला उठ के उधर चला गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो उसके जगह पे। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में वही तो है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसके जगह पे हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इनटू है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है कि नहीं। अभी दोनों पे स्क्वायर है क्या, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और ऐसे होल का स्क्वायर कर सकते हैं क्या? अभी जब हम लोग लिखे थे तो बोले थे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, और फिर दोनों इधर आ गए तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाता है। नहीं तो अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि अरे इसको तो हम लोग जानते ही हैं, सेक का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है? इन प्लेस ऑफ सेक थीटा वी कैन राइट 1 अपॉन कॉस थीटा। अभी देखे तो रेसिप्रोकल रिलेशन में चूंकि सेक पे स्क्वायर था तो इसका रेसिप्रोकल कॉस पे भी स्क्वायर होगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर, कॉस स्क्वायर नीचे, कट गया, कितना आया? 1। क्या यही हमारा आरएचएस है क्या? तो जैसे ही हमें एलएचएस और आरएचएस बराबर होता हुआ दिखाई दे दिया, हम बोलेंगे भैया प्रूव्ड हो गया, खत्म बात। आया बात समझ में? सो दिस इज हाउ वी सॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, वी प्रूव ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। हमें सोचना होगा कि क्या कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल सिंपल आ रहा है, थोड़ा सा और जो है सो सोचने वाला क्वेश्चन आएगा, है ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी बिल्कुल वही है ना। तो अभी यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, हम लोग को सोचना होगा कि जरा देखें 1 और कॉसेक से रिलेटेड स्क्वायर रिलेशन क्या था? रिलेशन था ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक था कि नहीं? सो अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव में है और ये 1 जो है वो माइनस में, इसका मतलब ये वाला 1 उठ करके उधर गया होगा, तो यहाँ पे बच गया कॉट स्क्वायर थीटा, और उधर कौन बैठा हुआ है? कॉसेक स्क्वायर थीटा बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है इस 1 का कि आएगा, तो ये गया भी उधर, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है तो +1 उधर जाएगा तो -1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 मिल गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे भी है, तो उसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसके जगह पे हम सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बाहर में टैन स्क्वायर थीटा था कि नहीं? अब यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन को यूज करेंगे हम लोग। कॉट स्क्वायर थीटा है इनटू टैन का रेसिप्रोकल 1/2
कॉट होता है, चूंकि tan पे स्क्वायर तो कॉट पे भी स्क्वायर आएगा, दोनों कट गया बराबर 1, और यही हमारा RHS भी है। सिंपली ऐसे बराबर RHS लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लो सिंस LHS को हम सॉल्व किए, तो सॉल्व करते करते क्या आ गया, 1 के बराबर आया, मतलब RHS के बराबर आ गया क्या, तो LHS बराबर RHS आ गया, और यही तो हम चाहते थे। देखिए प्रूव्ड हो गया। आया बात समझ में? उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता है, सेक और 1 से रिलेटेड जो स्क्वायर रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस में और ये 1 माइनस में, मतलब ये 1 उधर गया होगा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और एक उधर भी अभी अभी हम लोग यहाँ देखे थे, है ना, ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाला रिलेशन। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पक्का ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर आया होगा, तो और कॉट को उधर कर देंगे हम लोग, तो 1 और ये प्लस कॉसेक इधर आया तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब चलो देखते हैं, जो फर्स्ट ब्रैकेट है सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, उसके प्लेस पे हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट के प्लेस पे, या फिर से इसको कॉपी टेकिंग LHS कर सकते हो, टेकिंग LHS, LHS को उठाओ, क्या है LHS, LHS है सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कुछ गड़बड़ किए क्या? हाँ, यहाँ पे RHS में 1 नहीं है, -1 है। चल इनटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है, माइनस कॉट, तो यहाँ पे माइनस के साथ में लिखना पड़ेगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है इसीलिए। अब यहाँ पे tan का रेसिप्रोकल कर सकते हो, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, तो tan पे स्क्वायर तो कॉट पे भी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे इनटू में कौन है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ पे माइनस बचा हुआ 1, यहाँ पे 1 बच गया, इधर भी 1 ही है, तो प्लस माइनस -1, और ये -1 ही लाना था, RHS के बराबर आ गया। तो LHS बराबर RHS हो गया क्या, प्रूव्ड। वैसे यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जरा देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा है, तो देखो एक काम करो, पहले इसको नोट करो फिर बताते हैं उसको।
हो गया? हो गया? यही है ना? देखो, अब क्या है कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव कर रहे हैं, है ना? अभी तो 3 एग्जांपल किए बस, 3 किए ना, जिसमें बहुत सिंपल सिंपल था, एक एक स्टेप में आंसर आ रहा था, एक एक स्टेप में ही आ रहा है, यहाँ से उठा रहे हैं। ये जो प्रीवियस नॉलेज है कि कैसे इनको यूज करना है, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ था, एक दो ही स्टेप में आंसर आ रहा है। तो ये एक दिखाने के लिए था कि आइडेंटिटीज क्या है, कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है? अब ज्यादातर जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएगा उनको करना क्या है कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? साइन और कॉस में। सवाल है क्यों? साइन कॉस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। आ रहा है बात समझ में? सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है? दिखाई देने लगता है, हमें रास्ता दिखाई देने लगता है, इसलिए कि कैसे कैसे जाना है, प्रूफ करना है, ठीक है? तो देखो, क्या हम बोले कि पहले तो एलएचएस उठाओ, टेकिंग एलएचएस। क्या है एलएचएस? एलएचएस है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। उठा लिए। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू कन्वर्ट, है ना, ऑल टी रेशियोज इन साइन एंड कॉस ओनली। साइन में कन्वर्ट करो, कॉस में कन्वर्ट करो, सबको बदलना है, साइन में कॉस में, साइन में कॉस में, जो जिसमें पॉसिबल हो सकता है उसमें कन्वर्ट करो। जो साइन में बदल रहा है उसको साइन में बदलो, जो कॉस में बदल रहा है उसको कॉस में बदलो, ठीक है? ओके, सो इस तरीके से यहां पे लिख सकते हो कि कन्वर्टिंग, ये लिखना नहीं है हम, बस ताकि तुम अपने जब नोट्स को देखो तो समझ आएगा। कन्वर्टिंग ऑल टी रेशियोज, ऑल टी रेशियोज इन साइन एंड कॉस, इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा ओनली, ठीक है? ये काम करना है, ठीक है? चलो बदलते हैं। अब सेक थीटा को आखिर साइन में तो बदल नहीं सकते, कॉस में बदल सकते हैं। क्यों? कैसे बदल सकते हैं? हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? हाँ, तो सेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? आ रहा है बात समझ में सोनल? अभी इसको तो कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है ना, 1 माइनस साइन थीटा को, क्योंकि वो ऑलरेडी साइन में है। सेक थीटा यहाँ पे क्या बदलेगा? 1 बाई कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे। टैन को बदल सकते क्या? साइन थीटा बाई, अब कोई बच्चा सोचेगा कि टैन को लिख देंगे 1 बाई कॉट, तो क्या फायदा? यहाँ साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। आ रहा है बात समझ में? तो यहां से क्या हुआ कि टैन थीटा था मेरे पास, क्या था? टैन थीटा था। अब टैन थीटा से फिलहाल तो मेरे पास दो रास्ता दिखाई दे रहा था, एक तरफ 1 बाई कॉट थीटा पे जाना था और एक तरफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा की तरफ जाना है। दोनों ही रास्ता सही है। In place of tan theta we can write, in place of tan theta we can write 1 by cot theta. Also tan theta के प्लेस पे sin theta by cos theta भी लिखा जा सकता है, पर इससे हम जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। जहां मेरा डेस्टिनेशन है पहुंचना, RHS इक्वल टू 1 लाना, ये थोड़ा मुश्किल कर सकता है, या फिर इसके हेल्प से भी सॉल्व कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो काम है साइन कॉस में बदलना, उसमें बदल रहे थे, तो सही रास्ता ये है ना, सही रास्ता ये है ना, ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। जब साइन कॉस में कन्वर्ट करना है तो कोई बच्चा सोच सकता है ना कि tan थीटा के प्लेस में 1 बाई कॉट थीटा क्यों ना लिखें, जबकि ये भी वैल्यू होता है।
तो इसी तरीके से हम बताना चाहते हैं कि at some point you will find that we have many options. We have many options, but there is only one way is correct. सिर्फ एक ही सही होगा. जब एक सही होगा बाकी गलत होंगे. अभी कौन बताएगा कि कौन सही है, क्या लिखना चाहिए? कौन बताएगा? ये प्रैक्टिस करोगे ना, है ना, खूब सॉल्व करोगे तो वही वहां से तुम्हारा एक सेंस डेवलप होगा. सेंस डेवलप होगा, सेंस. तो ये सेंस लाने के लिए, सेंस बनाने के लिए कि मेरे अंदर वो सेंस आ सके, हम थोड़ा थोड़ा समझ सके, उस चीज को लाने के लिए, गेन करने के लिए तुमको बहुत सारा क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा. तब तुम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जब देखोगे ना कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा होता था, ये क्वेश्चन में ऐसा होता है, ये इधर ऐसे वैसे सब कुछ पता चल जाएगा. तुम बनाओगे ही नहीं तो तुमको कुछ पता ही नहीं चलेगा. बनाओगे तब तो पता चलेगा ना कि किसमें क्या होता है, कैसे होता है. तब वो सेंस जाकर के डेवलप होगा. तब फिर तुम फाइनली कोई नया क्वेश्चन जब आ जाएगा तो टैकल कर पाओगे. फिर आ रहा बात समझ में? तो अभी फिलहाल तो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. देखो, तो हम यहां पे कन्वर्ट कर दिए हैं साइन कॉस में. अब क्या हो सकता है देखते हैं जरा. हो सकता है यही है कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वहां पे एडिशन दिखाई दे रहा तो ऐड करेंगे, और क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे ना यहाँ पे. तो बाकी जो है जैसे हैं उनको वैसे लिख दो. 1 बाय कॉस थीटा है, फर्स्ट ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा. कुछ किया नहीं जा सकता है, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, पर इसको कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं हम लोग यहाँ पे. कॉस थीटा कैल्सियम कॉस थीटा ही आएगा. सेम 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 आता है तो ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा है वैसे लिख दो. 1 है 1 लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे. 1 प्लस साइन थीटा ऊपर में आ जाएगा. आ रहा है बात समझ में? अब जरा ध्यान देना कि ये सब लोग मल्टीप्लाई में है. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर, क्योंकि इसके नीचे कौन है, 1 है. तो न्यूमरेटर, सारे न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सारे डेनोमिनेटर नीचे वाले एक साथ अपना मल्टीप्लाई होगा. तो कर देते हैं मल्टीप्लाई. 1 इंटू ये. अच्छा 1 तो छोड़ दो, बस ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर में आ रहा है. 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ऊपर में आया. और नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा और सिर्फ कॉस थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा है. हाँ या ना? अब क्या ये फॉर्मूला से मैच नहीं कर रहा है? क्या ये a माइनस बी और a प्लस बी जैसा नहीं है? तो इसके प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, a का स्क्वायर माइनस, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिखो, a का मतलब कौन है, 1. तो a का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है कि नहीं? माइनस b का स्क्वायर, तो b कौन है, ये था a और ये है b. b का स्क्वायर दैट इज साइन का स्क्वायर, और नीचे कौन है? अब जरा देखो स्क्वायर रिलेशन क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था. तो यहां से साइन को उधर करो, जरा स्विच करो, तो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और ये साइन प्लस में था, यहां पे प्लस छुपा हुआ उधर गया. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. तो ऊपर में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पे हम लोग सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे. नीचे तो कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, सेम सेम कट गया, 1 आ गया, 1 लाना था हमें RHS. LHS इक्वल्स टू RHS लिखेंगे, ये RHS ही आ गया है, तो लिखेंगे सिंस LHS इक्वल्स टू RHS hence proved. आया बात समझ में? इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग. ठीक है, लिखो.
हो गया क्या? अब ये देखो प्रूफ करना है, ठीक है। अब एलएचएस को सॉल्व करते 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 हमारा आरएचएस आ जाना चाहिए। नहीं आया तो हो सकता है कि एलएचएस को सॉल्व करेंगे, यहां रुकेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, यहां रुकेंगे, और ये दोनों मैच कर जाना चाहिए सेम सेम, तो बोलेंगे ये भी प्रूव्ड हो गया। पर जनरली ये होता है कि एलएचएस को सॉल्व करते करते आरएचएस आना ही चाहिए, ठीक है, ये भी होता है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले एलएचएस को उठाते हैं, टेकिंग एलएचएस, ठीक है। एलएचएस को उठाएंगे, क्या है एलएचएस? एलएचएस है tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉड स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। अब मेरे मन में आएगा कि क्या करें, उधर सेक दिखाई दे रहा है। एक बच्चा सोचेगा अरे सेक दिखाई दे रहा है, चलो सेक में बदल देते, क्योंकि tan से सेक में जा सकते हैं स्क्वायर रिलेशन की हेल्प से, क्योंकि हमारे पास होता है ना सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो और साथ में कॉट के हेल्प से हम कॉसेक में भी जा सकते हैं। तो एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इन प्लेस ऑफ कॉट यू कैन राइट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। चलो लिखते हैं। तो एलएचएस क्या था हमारा, ये है एलएचएस tan स्क्वायर थीटा। तो जब tan स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, लिख दिए। फिर +2 है, +2 भी लिख दिए। वैसे -1 -1 -2 बन गया, -2 और +2 खत्म हो गया पूरा। तो सिंपली यहाँ पे क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। पर हमें सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा चाहिए, पर बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ तो प्लस आ गया। तो क्या ये जो हम रास्ता अपनाए हैं, क्या ये गलत हो गया? मतलब हम देखो, कोई बोलेगा कि गलत तुम कर रहे थे? नहीं, हर चीज तो लॉजिकली कर रहे हैं ना, हर चीज के पीछे रीजन है, लॉजिक है। हम कोई भी स्टेटमेंट गलत कहाँ उठाए हैं? इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर थीटा आई कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा -1। इसमें गलत क्या है? गलत तो नहीं है। इन प्लेस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। ये मेरा हक है, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या ये तरीका हमें यहां पे ले जा रहा है? हो सकता है कि ले जाए, हो सकता है पता नहीं, हो सकता है ले जाए। देखना पड़ेगा आगे सॉल्व करके कि क्या हम पहुंच पा रहे हैं। तो देखते हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा यहां लिखा हुआ है, तो इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा यू कैन राइट 1/cos स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो 1/sin
साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम ले सकते हैं क्या? एलसीएम क्या होगा बताना जरा सुनिए। ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम क्या होगा? नहीं पता? बहुत बढ़िया। देखो 3/4 प्लस 7/5, यहाँ एलसीएम कितना होगा? कैसे जान गया? तो तुम एलसीएम लिए कैसे? वो ऐसे सॉल्व किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किया? ओ मतलब देखो एलसीएम निकालने के लिए जनरली हम लोग ये काम करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। पर ये वाला करना तब फायदा होता है जब यहाँ पे हम कोई नंबर चूज किए 2 से डिवाइड करने का सोचे हैं, ये तो डिवाइड हो जाएगा पर ये डिवाइड नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में अगर सिर्फ एक जन ही डिवाइड हो रहा है और एक जन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एलसीएम इस तरीके से करने का कोई मतलब बनता नहीं है। कम से कम 2 लोग डिवाइड, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर फाइंडिंग एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स और 4 नंबर्स, तो इन केस ऑफ 3 नंबर्स और 4 नंबर्स कम से कम 2 लोग डिवाइड होना चाहिए। और मान लो कि कोई टेबल चूज कर रहे हैं और एक जन डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई भी नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है वहां रुकना है। क्या ये 4 और 5 को प्राइम नंबर्स है? को प्राइम समझते हो क्या होता है? नहीं नहीं, वो तो इवन ऑड नंबर हो गया जो 2 से डिवाइड ना हो। देखो जैसे मान लो ये 17 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 और 17 बस। ऐसे नंबर को तो प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर की देखो ये प्राइम नंबर है, मतलब इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। इसको डिवाइड खुद वो कर सकता है, 17 खुद करेगा 17 को। और एक तो 1 इज यूनिवर्सल, 1 हर एक नंबर को करता है। सो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन जब 2 नंबर का बात करते हैं, जैसे यहाँ पे 16 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 15। 16 को डिवाइड करने वाले कौन कौन लोग हैं? एक तो 1 है, एक तो 16 है, बाकी बीच में ढूंढ लेते हैं। 2 है, 4 है, 8 है, बस। अब ये 16 और 1 16 और 1 के अलावा भी है, जैसे 17 और 1 के अलावा कोई है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये प्राइम है। बट इस यहाँ पे 16 और 1 के अलावा कोई मिल गया, मतलब ये प्राइम नहीं है। 15 का जरा निकाल के देखो तो 15 को कौन कौन कर सकता है? 1 कर सकता है और 15 कर सकता है, बाकी 3 और 5 है कि नहीं? तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 और 15 रहता सिर्फ तो प्राइम होता। बट 1 और 15 के अलावा यहाँ पे एक जन भी आ गया तो प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे कॉमन ढूंढना है। कॉमन है 1 1, क्या 1 के अलावा कुछ कॉमन है? इसका मतलब ये हुआ कि 16 और 15 को डिवाइड दोनों को कौन कर सकता है? सिर्फ 1 कर सकता है। जब ऐसा सिचुएशन आए तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास कोई 2 ऐसा नंबर्स है जिसको डिवाइड कर सकता है सिर्फ 1 दोनों को, तो ऐसे केस में 16 और 15 को हम बोलेंगे ये प्राइम जैसा बिहेव नहीं कर रहा है कि कोई डिवाइड ही नहीं कर पा रहा है, सिर्फ कौन कर पा रहा है? 1। तो ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं कि ये प्राइम तो नहीं है बट को प्राइम है ना? कैसा नंबर है? उसी तरीके से 4 5 भी को प्राइम है। तो जब भी को प्राइम के एलसीएम निकालते हैं तो 4 into 5 ही करना पड़ता है। 4 5 जा 20। और जैसे ही तुम 4 5 को क्या ये एलसीएम मल्टीप्लाई होकर के आया क्या? ऐसे सिचुएशन में ये 5 यहां पे मल्टीप्लाई होता है, 5 3 जा 15। और ये ऐसे सिचुएशन में 4 यहां मल्टीप्लाई होता है, 4 7 जा 28। बीच में प्लस था और 4 5 कैल्सियम हम 20 लिए। तो मल्टीप्लाई कब करना है? जब वो को प्राइम हो। क्या ये 15 और 16 को प्राइम नंबर है? तो अगर मान लो कहीं पे 2 ऐसे आ जाता है 3/16 प्लस 7/15, तो यहाँ 15 और 16 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा पता है? 15 गुना 16, 15 into 16 is the LCM. Why? Because 15 and 16 are co-prime numbers.
जब को प्राइम्स हो तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम बनता है। आया समझ में? और ऐसे सिचुएशन में 15 इंटू 3 करना पड़ता है। 15 3 का 45 और प्लस यहाँ 16 इंटू 7 करना पड़ेगा। कितना होता है? नहीं है 7 6 42, 4 क्या है 7 4 11 1 1 12। आ रहा है बात समझ में? तो ये होता है इस तरीके से। तो यहां पे एडिशन दिखाई दे रहा था, एडिशन सिखा रहे थे, है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैल्शियम निकालना है। अब ये तो को प्राइम है, को प्राइम जैसा है, क्योंकि कोई है ऐसा टेबल जिसके टेबल में साइन स्क्वायर थीटा भी आता है, कॉस स्क्वायर नहीं, तो ये है मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा इसका। आ रहा बात समझ में? तो मल्टीप्लीकेशन ही इसका एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो उसका एलसीएम कहलाएगा। आ रहा बात समझ में? और जब भी मल्टीप्लाई होके एलसीएम आता तो ये साइन स्क्वायर थीटा इससे और कॉस स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। बोलो हाँ या ना? अब यहां पे इसके प्लेस में न्यूमरेटर में सीधा 1 लिख दे और नीचे कौन बचा? बोलो सही लिखे हैं क्या? लिखे हैं सही? tan sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot cos माइनस ब्लू कट गया, cosec 1 अपॉन sec cos cosec 1 sin। ठीक है, तो ये स्क्वायर रिलेशन से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है स्क्वायर रिलेशन। तो बगल में यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 होता है, और यही कारण है कि हम इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिखे हैं। कोई दिक्कत? पर क्या हमको जहां पहुंचना है क्या हम वहां पहुंच पा रहे हैं कि नहीं? सॉल्व तो लॉजिकली कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, पर जहां जाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के पास जाना है, क्या वहां जा पा रहे हो? ऊपर कर दे किसको? तो क्या ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है क्या ये? बोलो तो सोनल, यही ये चीज है? ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलो बोलो। और 1 अपॉन साइन का मतलब क्या होता है? कॉसेक होता है क्या? पर साइन पे स्क्वायर था तो कॉसेक पे भी स्क्वायर आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू है, और 1 बाई कॉस का मतलब सेक होता है क्या? चूंकि कॉस पे स्क्वायर था तो ये, और यही तो करना था, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बाकी इधर उधर ऐसे कॉम्यूट हो सकता है, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये हुआ RHS प्रूव्ड। क्या बोली श्रुति? यहां से तो ये है आइडेंटिटी का जादू, है ना? करना पड़ेगा। तो कौन सोचेगा कि ऐसे ऐसे करना है? वही सोचेगा जो प्रैक्टिस करेगा, है कि नहीं? आ रहा बात समझ में सोनल? तुमको आइडेंटिटी फील हो रहा है? हाँ, चल बहुत बढ़िया, लिखो।
हो गया? हम्म। देखो, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, ठीक है? अब हम पहले ही बता चुके हैं कि खुद को तुम लोग यहां पे पाओगे और यहां से तुमको बहुत सारा रास्ता दिखाई देगा कि जाना किधर है, और हो सकता है उसमें से सही एक हो सकता है दो भी सही हो, तीन भी सही हो सकता है, एक गलत हो सकता है। अब जाना किस में है, अब तरीका क्या है सो सुन लो। अब मान लेते फॉर एग्जाम्पल सही इसमें ये वाला है, बाकी सब गलत है, और तुम चुन लिए ये वाला रास्ता, तो इसका मतलब आगे जाके सॉल्व करोगे, फंस जाओगे, रुक जाओगे, नहीं आ पाएगा। अब गलत हो गया, अब दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। अब तुम भी सोचे कहा किसको चुने, क्या कैसे सॉल्व करे, क्या लिखे उसके जगह पे, ये चुन लिए, ये भी गलत हो गया। यहां तक गए, दूर तक, पूरा एकदम डिप्रेस्ड हो जाओगे कि भाई इतना 2 बार सॉल्व किया नहीं बना, जबकि यू आर गेटिंग क्लोजर टू द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले 1 2 3 4 स्टेप दूर थे, अभी फिलहाल 2 स्टेप दूर हो, क्योंकि एक तो सही है ही ना। पहले 4 रास्ता था, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ता ही है गलत, तो ये आसान है ना, अब करीब हो चुके हो। अब मान लो कि किस्मत अच्छा रहा, इसी को चुन लिए, सही हो गया, है ना। अब एक किस्मत का बात नहीं होता है, ये स्टार्टिंग में किस्मत लगता है, पर कुछ देर के बाद जब 20-25 एग्जाम्पल बना लोगे तो तब समझ में आएगा ये किस्मत का बात नहीं है, ये प्रैक्टिस का बात है, ये दिमाग का बात है, लगाना है, सोचना है। और इसमें हमें 3-4 स्टेप आगे सोच करके चलना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। मतलब देख रहे हैं दीवार को, पर दीवार नहीं रहा है वो दिख रहा है साइन और कॉस, है ना, टैन, इस तरीके से। तो इस तरीके से सॉल्व करना होगा। और अभी एक बच्चा सोचेगा कि इन प्लेस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा व्हाई नॉट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक बच्चा ये सोचेगा, दूसरा बच्चा सोचेगा इन प्लेस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा व्हाई नॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि दोनों ही सही है। बहुत सारे रास्ते हैं ना, एक रास्ता टैन स्क्वायर थीटा से ये निकलता है स्क्वायर रिलेशन से, एक कोसेंट रिलेशन से ये निकलता है, यहां पे हो एक रास्ता, दूसरा रास्ता है कि नहीं। फिर साइन स्क्वायर थीटा के लिए वही बात हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दे। आ रहा बात में, तो देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शंस है, बट देयर विल बी ओनली वन विच विल बी करेक्ट, है कि नहीं। या हो सकता है 2 भी सही हो, कौन जानता है, वो तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। कोई गॉड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब लोग आता है, सब लोग सीखता है, सबको प्रॉब्लम होता है, सबको सीखना पड़ता है ना। कोई यहाँ पे कोई कुछ तोप नहीं है, कोई, सब लोग सीखता है, और जो सीख लेता है उसको आसान लगने लगता है, और जो लोग नहीं सीख रहे हैं वो इसको देखता है, बोलता है अरे भाई तो तेज है ये तो तेज है, इसको आता है,
वो घर में जो काम कर रहे हो तुमको थोड़ी बता दिया, वो बताएगा भी नहीं कि हम घर में पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि सच में उसको तेज बनना भी तो है, शो ऑफ जो करना है हमको। क्लास में शो ऑफ करना जरूरी है बाबू, है कि नहीं? कि हम तो बना दिए सर, बोर्ड पे आप क्वेश्चन लिखे हम बना दे के फेंक भी दिए, तो ये कैसे होगा? ये होगा कैसे? ये घर पे तुम खूब प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लास वाला बच्चा सोच रहा है श्रुतिया तो बहुत तेज है लेकिन श्रुति तेज नहीं है, श्रुति तेज खुद को बनाई है, बात ये है। ठीक है, ऐसे। तो कौन कौन रेडी है प्रैक्टिस करने को? कौन कौन चाहता है कि हम क्लास में शो ऑफ करें? क्या साथी, शो ऑफ नहीं करना है? नहीं, क्लास में भी शो ऑफ करो, क्लास में भी करो और एग्जाम में भी करो। तो उसके लिए क्या करना होगा? घर पे प्रैक्टिस, है ना? चलो, क्या करें अभी? तो फिलहाल हमको भी नहीं समझ आ रहा है। उधर tan इंटू साइन लाना है, अब यहाँ पे हमको भी मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, अब कैसे सॉल्व करें हम? हमको ऐसा फील हो रहा है कि क्या इस tan को साइन कॉस में, मतलब जनरली 90% क्वेश्चंस में जो भी साइन कॉस में नहीं है, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले तो एलएचएस उठाना पड़ेगा ना, टेकिंग एलएचएस। क्या है एलएचएस? एलएचएस है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जब कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना? अब यहां पे एलसीएम ले सकते हैं, यहां पे 1 है, मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इधर जाएगा, ये इधर, तो यहां रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू कॉस, साइन स्क्वायर थीटा भी रहेगा यहाँ पे, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी रहेगा। यहाँ पे दो टर्म है, दोनों में साइन साइन कॉमन है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले लिए, तो अंदर में यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ चुका है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ चुका है, तो बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है? नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या क्या लाना है? tan स्क्वायर थीटा। देखो साइन बाय कॉस से tan आ जाएगा, और यहाँ साइन है तो 1 माइनस स्क्वायर रिलेशन से साइन आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो इसको पहले रीअरेंज थोड़ा कर लो कि यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कॉस स्क्वायर थीटा को आराम से लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों हो गया, इनटू में क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोसेंट रिलेशन हमें बताता है कि साइन बाय कॉस को ही tan लिखना होता है, जैसे हम tan को वापस से कन्वर्ट किए थे साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस को वापस से tan नहीं लिख सकते क्या? tan स्क्वायर थीटा, और इनटू में यहाँ पे स्क्वायर रिलेशन से 1 माइनस कॉस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग कॉस को उधर नेगेटिव जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। तो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे इसके प्लेस पे साइन लिख सकते हो, और यही हमें tan इंटू साइन RHS लाना था। आया बात समझ में? कौन सा? प्रूव्ड लिखने में मजा आता है नहीं?
हो गया। तो होमवर्क ये है कि एग्जाम्पल 1 से दोबारा स्टार्ट करना अपनी कॉपी में, होमवर्क कॉपी में, और 1 से जहां तक जा सकते हो वहां तक बनाओ, ठीक है। हाँ, और एक एक्सरसाइज का भी दे देते हैं थोड़ा। नहीं वो तो ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल कम से कम, हाँ 10 तक, 11 12 तक बना सकते हो, चाहो ना तो 13 तक आराम से बना सकते हो, 13 तक। तो होमवर्क यही है, 1 to 13 बनाना एक्सरसाइज का। और एग्जाम्पल में भी अगर हम ऐसे बोल दें कि यहाँ तक बनाओ तो तुम लोग बना सकते हो, कम से कम 10 तक बना सकते हो। तो उधर 13 इधर 10 है ना, तो एग्जाम्पल 10 तक, उधर एक्सरसाइज में 13 तक बनाओ आइडेंटिटीज का। ओके, अब ये जो है आज कितना तारीख है, 2 तारीख है, तो 10 तारीख तक नहीं, 6 7 तारीख तक हमको लगता है कि चला जाएगा ये। हाँ, जिस तरीके से, ठीक है। फिर आइडेंटिटीज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ टीसीएस पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। वो तो कुछ ज़्यादा ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है ना। हाँ नहीं, 12 13 तारीख, तो 2 दिन का मायने है इधर थोड़ा, है ना, इम्पोर्टेंस तो है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, हाइट एंड डिस्टेंस के बाद, इसके बाद तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तुम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया ना? वो हाफ हुआ है, तो एक काम करें, शुरू से पढ़ा देंगे। नहीं है, चलो फिलहाल अभी इस पे ध्यान दो, आइडेंटिटीज का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शाम में मिलेंगे हम लोग ना। कहाँ